अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नाविद खान, इन्वेस्टर ऑफ हीरा ग्रुप, मुंबई से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ गाइस। सबसे पहला तो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ मैं वीडियो बनाने का मकसद क्या है। पहला मकसद मेरा इस वीडियो को बनाने का है कि मैं इसमें असदुद्दीन ओवैसी का पर्दाफाश करूँगा, कैसे वो बीजेपी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। नंबर 2, आपा ने जिस तरीके से रीलॉन्च किया है अपनी पार्टी को और कैसे इस पार्टी की वजह से हीरा ग्रुप को मदद होगी। और नंबर 3, हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा है इसमें जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया है। मैंने हमेशा से कंप्लेंट ना करने के लिए जो है वो लोगों को, खुद को, फैमिली वालों को, मेरे फ्रेंड्स को हमेशा से ये कहा है कि आपा को सपोर्ट करो। मैंने कभी किसी को नहीं कहा था कि जाके कंप्लेंट करो। मैंने हमेशा से इस वजह से वीडियो बनाया था कि आपा को सपोर्ट करो, क्योंकि हीरा ग्रुप इज़ अ लॉयल कंपनी, वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए लॉयल है। और अब तक हमें पेमेंट क्यों नहीं दिए गए हैं, ये चौथी चीज़। तो इन चारों चीज़ के ऊपर जो है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। अब आती है पहली चीज़, असदुद्दीन ओवैसी। MIM का जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी, जिसके ऊपर अभी यूपी में हमला हुआ था रिसेंटली, कुछ लगभग 20 दिन पहले। तो दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन फॉर यू। मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरी नज़र में और बहुत से 80 to 90% लोग हैं, बहुत से लोगों की नज़र में, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनका भी अगर चैनल देखोगे तो उनकी नज़र में भी ये जो हमला ओवैसी पे हुआ है, ये सोची समझी साजिश थी। अब किसकी थी, तो ये कहना चाहूँगा या तो बीजेपी की थी या ओवैसी की थी। कैसे? क्योंकि ओवैसी पर जहाँ पर हमला हुआ वो टोल नाके पे हुआ। टोल नाके पे 2 बाकायदा कैमरास थे। ओवैसी की गाड़ी रुकी हुई थी, आप लोगों ने वीडियो 12 देखा होगा कि जब वो टोल था, ओवैसी की गाड़ी रुकी थी, वहाँ पर हमलावरों ने जो है वो फायरिंग किया। हालांकि ओवैसी की गाड़ी बुलेट प्रूफ है, फिर भी कांच पर किसी ने हमला नहीं किया। साइड में नीचे जहाँ पे पैर होते वहाँ पे 2 गोली खाली लगी थी ओवैसी की गाड़ी पे। तो अगर गोली मारने वाला इंसान जो होता है वो तो हेडशॉट फायरिंग करेगा या आईने पे फायरिंग करेगा। तो ये सोची समझी जो है वो साजिश थी, ताकि इससे क्या हो, इससे मुसलमानों के वोट्स, इससे मुसलमानों को डराया जाए कि देखो यूपी में आप सेफ नहीं हो। अगर आपने मुसलमानों को नहीं लाया, आपने अगर यहाँ पर ओवैसी को ना लाया, तो यही होगा, आपके घरों में होगा यही सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, 10 से 12% जो मुसलमान जज्बाती है, जिन्हें ओवैसी का सच नहीं पता, जो ओवैसी के भड़काऊ भाषण की वजह से ओवैसी को वोट करते हैं, तो ये वोट्स तो उनको जाएंगे। अब जो जीतने वाली पार्टी थी, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अखिलेश यादव या फॉर दैट मैटर कोई और पार्टी का नाम ले लीजिए, इनके वोट्स जो थे 10 से 12% जो है वो कट कर जाएंगे किसको, ओवैसी को। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बीजेपी जो पावर में है पार्टी, योगी आदित्यनाथ की पार्टी, वो पार्टी जो है वो फिर से मिकदार पे आ जाएगी। तो ये इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली ये वोट जा रहे हैं बीजेपी को। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है, वहाँ की जनता का हो रहा है। तो ये था पहला मुद्दा कि ये ओवैसी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बीजेपी की बी टीम है, और ये सालों से जो है वो बताया जा रहा है। नंबर 2 अपडेट जो है वो हीरा ग्रुप ने, नवीरा शेख ने, CEO जो है हीरा ग्रुप की, इन्होंने MEP पार्टी को रीलॉन्च किया। अब इससे फ़ायदा क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों लॉन्च किया आपने फिर से, ये तो दलदल है। देखिए, आपा का अगर आप देखोगे, जब आपा 2 से 2.5 साल जेल में भी थी, तो हमें वहाँ से भी बहुत लोगों को न्यूज़ मिलती थी और हमें भी न्यूज़ मिलती थी कि आपा वहाँ पे भी लोगों की जो है वो मदद करती है। जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, ये है आपा का MEP का जो है वो टैग लाइन, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। तो आपा जो है वो चाहती है जस्टिस ह्यूमैनिटी के लिए। इस वजह से ये पार्टी जो है वो MEP पार्टी को फिर से एक मरतबा रीलॉन्च किया गया है। नंबर 3, इससे हीरा ग्रुप को फ़ायदा क्या होगा, तो इससे हीरा ग्रुप को फ़ायदा ये होगा कि ऑब्वियसली जैसे ओवैसी ने MIM का यूज़ करके, हीरा ग्रुप को डाउन किया था। तो पॉलिटिकल उसने अपने जो है वो क्योंकि हैदराबाद में ओवैसी की चलती है, तो उसने हीरा ग्रुप को जो है वो डिफेम किया था। तो अगर आपा उस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज होती, या उस वक्त हीरा ग्रुप का किसी पॉलिटिकल पार्टी से टाइप होता या मर्ज होता, तो उसमें क्या होता कि ऑब्वियसली पुलिस यहाँ दोनों बातें सुन सकती थी। बट उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल पार्टी आपा ने खाली लॉन्च की थी, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी पुलिस से या जिस तरीके से मिकदार में होना चाहिए था पावर, वो पावर नहीं था आपा के पास।
तो अब रीलॉन्च करने का फ़ायदा ये होगा कि अब कोई भी हाथ डालने से पहले हीरा ग्रुप के ऊपर 10 मरतबा सोचेगा, 10 मरतबा सोचेगा। नंबर फोर्थ अपडेट मेरी आप लोगों से ये है कि आपा ने जिस तरीके से आप लोगों ने देखो, एक खुशी की बात है, एक खुशी की लहर आ गई है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं मिले हैं अब तक, पर एक खुशी की बात यह है कि आपा ने मैक्सिमम ऑफिसेस रीलॉन्च किया है गाइस। जैसे तिरुपति का मॉल क्यों ना हो, बेलापुर का ऑफिस क्यों ना हो। अच्छा, आपा मिलने से भी किसी से नहीं डर रही है, चाहे वो इन्वेस्टर हो जिसने कंप्लेंट किया, चाहे वो इन्वेस्टर हो जिसने नॉन कंप्लेंट किया। और एंड सब लोग जानते हैं 95% लोगों ने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ा जो है ना, आपा को कॉन्फिडेंस मिला है कि मेरे इन्वेस्टर्स मेरे साथ हैं। अभी मुंबई में जो काटर्स रोड पे, जैसे मैंने अपने चैनल पे डाला है, हीरा ग्रुप की ज्वेलरी शॉप थी, वो भी रिलॉन्च होगी। उसी तरीके से रिटेल आउटलेट्स वो भी रिलॉन्च होगी। प्लस आपा ने ऑनलाइन बिजनेस जो गोल्ड का था, गोल्ड कॉइन्स का, वो चालू किया है फिर से। तो एक खुशी की लहर आ गई है कि जिस कंपनी को 2 साल पहले लोगों ने सोचा था कि अब ये कंपनी दफन हो चुकी है, अब ये लौट कर नहीं आएगी जेल से, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती थी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक सारी ऑफिसेस जो है ना खुल चुकी है। अच्छा, अब बात आती है कि पैसे क्यों नहीं मिले। क्योंकि सीसीएस ने ये बहुत सी मरतबा, अभी सीसीएस को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दहाड़ लगाई कि आप अभी हो चुके हैं 2 साल, आपको अब तक हीरा ग्रुप के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिला, और आपने अब तक इन्वेस्टर्स की प्रॉपर लिस्ट हीरा ग्रुप को हैंडओवर क्यों नहीं की है। जिसके ऊपर सीसीएस ने कहा है कि अभी तक हमारी इंक्वायरीज जो है वो चल रही है, और हम जो है वो अपडेटेड हीरा ग्रुप को अपडेटेड इन्वेस्टर्स की लिस्ट बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, प्रोबेबली बाय विद इन नेक्स्ट 60 to 90 डेज। तो वो मिलते ही आपा जो है वो उसी तरीके से जैसे आपा ने बोला था, जिसको जो है वो इन्वेस्टमेंट उनका वापस करना है वापस करेंगे, जिसको रहना है वो रह सकता है। सो ये 4 अपडेट थी गाइस। और जैसे मैंने बताया था कि मैं हीरा ग्रुप के लिए जैसे पहले एक्टिव था, मैं बीच में भी एक्टिव था और हमेशा एक्टिव रहूँगा। बीच में मेरी शादी आ गई थी, तो थोड़े मसले वहाँ पे थे, थोड़े घर में बिजी था मैं, आप लोग समझ सकते हो शादी का घर में कितने काम होते हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो है वो अपडेट देता रहूँगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइस, एंड सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है वो थोड़ा इत्मीनान रखिए। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मुझे हौसला, एक थोड़ी हिम्मत इसलिए मिलती है कि बहुत सारे लोग, ग्रुप में तो मैं हूँ एक्टिव, बहुत सारे मेरे मोहल्ले में, मेरे सिटी में रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि नाविद भाई आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, आप अच्छा बोलते हो और आपकी बातें सुनकर थोड़ी दिल में तसल्ली होती है। तो ये आप लोगों की हिम्मत मुझे मिलती है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी वीडियो में लिखेंगे कि आ गया ये फिर से वीडियो बनाने, ये वो, मुझे उन लोगों से माइंड ही नहीं करना है। मैं ये काम कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के पैसे लगे हैं, और मुसलमानों के पैसे जिन्होंने लिया है वो भी मुसलमान हैं, और वो देने का वादा कर रही हैं, और इन्होंने सारे चीज़ें ओपन करके दिखा दी। उन्होंने मॉल ओपन करके दिखा दिया, इन्होंने मार्ट ओपन करके दिखा दिया, बेलापुर की जो बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस है वो ओपन करके दिखा दी। तो इससे तो हमें यही दिख रहा है कि आपा तो सीरियस है पैसा लौटाने में। अब किसी वजह से नहीं लौटा पा रही थी वो, दैट वाज डिफरेंट पार्ट, जो मैंने आपको बताया रीजन सभी आपको। तो हमें ऐसी औरत का सपोर्ट करना चाहिए, और कंप्लेंट करके तो क्या ही किसी को मिलने वाला। अब तो अगर आप करने जाओगे भी तो आपको तो मतलब, अब तो मुझे नहीं लगता कोई शायद ही कंप्लेंट करने जाएगा ये सारी चीज़ें देखने के बाद, बिकॉज पैसा देने वाली जो है वो औरत है। कोर्ट के पास भी जाओगे तो भी वो उन्हीं से लेके देंगे, कोर्ट अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं, वो हीरा ग्रुप से लेके देंगे। जब वो कह रही है कि मैं पैसा देने तैयार हूँ, और सारे जो है वो अब देखोगे कि 4-5 चीज़ें जो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी चीज़ें ओपन हो चुकी है। उसी तरीके से जैसे आपको लिस्ट मिलेगी, जैसे उनके मैक्सिमम अकाउंट्स अभी भी जो है वो फ्रीज है, डीफ्रीज हो गए। जैसे आपने वादा रखा था कि मैं लोगों का इन्वेस्टमेंट लौटाऊंगी, या जिसको प्रॉफिट चाहिए मंथली क्वार्टरली, वो सारी चीज़ों पे जो है वो हम अभी भी जो है वो एग्रीमेंट पे रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो थोड़ा इत्मीनान रखिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द, अभी तो 2022 आ चुका है एंड फरवरी का मंथ है, बहुत जल्द दुआ कीजिए रमज़ान से पहले जो है वो सीसीएस की तरफ से हमें गुड न्यूज़ मिले कि आपा को जो है वो लिस्ट हैंडओवर कर दी गई है, ताकि जो है वो आपा जिस तरीके से यूपी में एक इलेक्शन लड़ रही है, इंडिया लेवल पर भी जो है वो इलेक्शन लड़े और ह्यूमैनिटी के लिए जस्टिस करे, सबसे पहले हम लोगों के लिए जस्टिस करे। यही हमसे आपा से जो है वो दरख्वास्त है और अल्लाह से दुआ है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।